नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रसना की। रसना, हाँ। वो नाम जो शायद हम में से कई लोगों की बचपन की यादों से जुड़ा है। वो पार्टियां, गर्मी की छुट्टियां। बिल्कुल। एक जमाना था जब सोचिए 5 रुपए का पैकेट और 32 गिलास बन जाते थे। हाँ, मतलब एक ग्लास सिर्फ 15 पैसे का। अविश्वसनीय लगता है आज। सही में सस्ता, स्वादिष्ट और घर घर में एकदम हिट। इसने एक टाइम पर तो मार्केट का 90% हिस्सा कैप्चर कर लिया था। हाँ, अपनी कैटेगरी में तो राजा था, बिल्कुल। लेकिन आज मतलब कहाँ है रसना? क्या वो बड़े कोला ब्रांड्स के आगे टिक नहीं पाया? या शायद वक्त के साथ थोड़ा पीछे रह गया। हाँ, यही सवाल है। तो चलिए आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर रसना के इस पूरे सफर को, इसके उतार चढ़ाव को समझते हैं। बिल्कुल। ये कहानी है एक जबरदस्त आइडिया की, उसकी सफलता की, और फिर बाजार में बने रहने के संघर्ष की। देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया इतना बड़ा बना और फिर क्यों उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से। खंबाटा परिवार, फिरोज शाह खंबाटा, वो 1940s में सोडा फाउंटेन और फ्लेवर सिरप का काम करते थे। अच्छा। तो उनके बेटे अरिज खंबाटा, उन्होंने बचपन से ही ये स्वाद वगैरह की अहमियत समझ ली थी। और उस जमाने में सॉफ्ट ड्रिंक मतलब वो तो लग्जरी आइटम था। हाँ, आम आदमी की पहुंच से बाहर था काफी हद तक। फिर 70s में वो सरकारी नियमों की वजह से कोका कोला जैसी विदेशी कंपनियां चली गईं। हाँ, वो दौर था। तो बाजार में एक खालीपन आ गया। एक सस्ते, आसानी से बनने वाले मतलब सेफ ड्रिंक की जरूरत हाँ। थी। और अरिज खंबाटा ने इसी मौके को पहचाना। सही। तो उनका पहला प्रयास क्या था? उन्होंने 1976 में एक प्रोडक्ट निकाला, जेफे, JAFFE। ये एक पाउडर और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेट कॉम्बो था। जेफी, ये नाम कहाँ से आया? शायद श्रीलंका के जाफना आम से प्रेरित था। आइडिया अच्छा था, स्वाद भी ठीक था, कीमत भी कम रखी थी। लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गया। फेल? क्यों? सब तो ठीक लग रहा है। शायद नाम नाम थोड़ा विदेशी सा लगा लोगों को, उच्चारण में मुश्किल, और बच्चे जो मेन टारगेट हो सकते थे वो कनेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा, तो नाम का चक्कर था। हाँ, काफी हद तक। लेकिन अरिज खंबाटा रुके नहीं। उन्होंने सीखा इससे। क्या किया फिर? सबसे पहले नाम बदला, रखा रसना। कितना सिंपल देसी नाम है, सुनते ही लगता है हाँ कोई पीने की चीज है, जूस जैसा। हाँ, रसना बोलने में भी आसान है। बिल्कुल। और पैकेजिंग भी बदली। वो चमकीला ऑरेंज कलर याद है, फलों की तस्वीरें और लोकल भाषाओं में इंस्ट्रक्शन। पहली नजर में ही लगता था कि हाँ, ये अपना प्रोडक्ट है। हाँ, वो ऑरेंज पैकेट तो आइकॉनिक था। और फिर आई वो सबसे बड़ी बात, कीमत। 5 रुपए में 32 ग्लास। हाँ, ये कमाल था। ये कैसे मुमकिन हुआ, इतना सस्ता? यहीं पर अरिज खंबाटा की जीनियस सोच थी। उन्होंने प्रोडक्ट में चीनी नहीं मिलाई। ओह अच्छा। उनका लॉजिक था कि चीनी तो हर भारतीय घर में होती ही है, पैकेट में चीनी डालकर वजन और लागत क्यों बढ़ाए। अरे वाह, क्या आइडिया था। इससे कॉस्ट सीधा 60% कम हो गई, पैकेजिंग हल्की हो गई, और ग्राहकों को भी फ्रीडम मिली कि भाई जितनी मीठी पीनी है उतनी चीनी डाल लो। कमाल है। मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबके बजट में आ गया। एग्जैक्टली। अब प्रोडक्ट तैयार था, कीमत सही थी। अगला चैलेंज था डिस्ट्रीब्यूशन, देश के कोने कोने तक पहुंचाना। हाँ, वो तो बड़ी चुनौती होती है। शुरुआत में उन्होंने वोल्टास के साथ हाथ मिलाया। वोल्टास का उस वक्त FMCG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छा था। अच्छा, वोल्टास। और नतीजा, 1 साल में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए पार। वाओ। लेकिन फिर वोल्टास के साथ कुछ दिक्कतें आने लगीं। डिलीवरी में देरी, स्टॉक की कमी, ऐसी चीजें। तो अरिज ने 1983 में फैसला किया कि वो अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे, प्यूमा इंडस्ट्रीज के नाम से। खुद का नेटवर्क, ये तो बड़ा कदम था। हाँ, और वो खुद फील्ड में उतरे, छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचे, और इसका नतीजा ये हुआ कि रसना सचमुच हर जगह मिलने लगा, शहर हो या गांव। बढ़िया। मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, 3P तो सेट हो गए। अब चौथा P, प्रमोशन, मार्केटिंग। बिल्कुल। अब जरूरत थी लोगों के दिलों में जगह बनाने की, इमोशनल कनेक्ट। और यहाँ अरिज ने फिर एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने बच्चों को टारगेट करने का फैसला किया। बच्चों को? उस जमाने में ये तो काफी अलग सोच थी। हाँ, उस दौर में ज्यादातर अडल्ट्स को टारगेट किया जाता था। उन्होंने एड एजेंसी चुनी, मुद्रा कम्युनिकेशंस। मुद्रा, हाँ, बड़ी एजेंसी थी। मुद्रा ने रिसर्च की, 2 बातें निकल कर आईं। एक कि माएँ जो थीं वो मौजूदा सॉफ्ट ड्रिंक्स को या तो महंगा मानती थी या अनहेल्दी। सही बात है। और दूसरी कि बच्चे अगर किसी चीज की जिद पकड़ लें तो माएँ ज्यादातर मना नहीं कर पाती। हाँ, ये तो आज भी सच है। बिल्कुल।
तो इसी इनसाइट पर बना वो आइकॉनिक एड 1984 में। आई लव यू रसना। एग्जैक्टली वो छोटी बच्ची रसना बनाते हुए कहती है आई लव यू रसना। ये लाइन तो मतलब पूरे देश की जबान पर चढ़ गई। हाँ, वो एड तो भुला ही नहीं भूलता। उसमें पार्टी, पिकनिक, खुशी के पल दिखाते थे। बिल्कुल। रसना सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रहा, वो एक इमोशन बन गया। वो चमकीली पैकेजिंग भी बच्चों को खींचती थी। तो इसका असर क्या हुआ मार्केट शेयर पर? जबरदस्त। 80s और 90s में रसना ने नॉन कार्बोनेटेड कॉन्सेंट्रेट कैटेगरी में लगभग 90% मार्केट शेयर हासिल कर लिया। 90%? कमाल है। हाँ, और कई फ्लेवर भी लॉन्च किए, मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज, काला खट्टा। काला खट्टा तो मेरा फेवरेट था। कई लोगों का था। लेकिन ये जो गोल्डन पीरियड था, ये हमेशा नहीं रहा। हाँ, यहीं से कहानी में मोड़ आता है। 1991 के बाद जब आर्थिक उदारीकरण हुआ, बिल्कुल, विदेशी कंपनियां वापस आ गईं, कोक, पेप्सी, और साथ में आया रेडी टू ड्रिंक (RTD) का ट्रेंड। हाँ, बॉटल वाले जूस, टेट्रा पैक। अब लोगों को वो मिलाने घोलने से ज्यादा सुविधा चाहिए थी, है ना? सही का, कन्वीनियंस फैक्टर बहुत बड़ा हो गया। पेप्सी कोक ने तो बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग भी की। क्रिकेट, बॉलीवुड स्टार्स, हाँ, उनका बजट बहुत बड़ा था। और जूस मार्केट में भी ट्रॉपिकाना, स्लाइस, माजा जैसे ब्रांड्स अपनी जगह बना रहे थे। तो रसना के लिए चुनौतियां बढ़ गईं। बहुत। और एक दिक्कत ये भी हुई कि रसना की जो इमेज थी बच्चों का ड्रिंक, वो अब उसके लिए एक लिमिटेशन बन गई। हाँ, मतलब बड़े लोग शायद उतना नहीं पीते थे। एग्जैक्टली। उन्होंने कोशिश की इमेज बदलने की, हेल्थ ड्रिंक की तरह पोजीशन किया, बड़े सेलिब्रिटीज को लिया, ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर। हाँ, याद है मुझे वो एड्स। पर कुछ खास असर हुआ नहीं। उन्होंने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जैसे रसना रोजाना जो RTD था, या ऑरेंज ओल्ड जो फिजी ड्रिंक था। कोला फ्लेवर भी लाए। अच्छा, ये भी लाए थे? ये तो चले नहीं शायद। नहीं, ये फेल हो गए। ऊपर से टैंग जैसे विदेशी पाउडर ड्रिंक से भी कंपटीशन था। तो मतलब कंपटीशन चारों तरफ से था। और शायद सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो जो पूरी कॉन्सेंट्रेट ड्रिंक की कैटेगरी थी ना, वो खुद ही सिकुड़ रही थी। अच्छा, मतलब लोग कॉन्सेंट्रेट कम पी रहे थे। हाँ, 2014 तक आते आते ये पूरी कैटेगरी टोटल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का सिर्फ 4% रह गई थी। सिर्फ 4%? हाँ, तो भले ही रसना इस 4% का राजा बना रहा, पर पूरा मैदान ही चौथा हो गया था। शहरों में दुकानों पर शेल्फ स्पेस मिलना भी मुश्किल हो गया था। तो फिर रसना ने क्या किया, हार मान ली? नहीं, हार नहीं मानी। अरिज खंबाटा के बेटे पिरूज खंबाटा, उन्होंने कमान संभाली और रणनीति बदली। क्या बदलाव किए? उन्होंने फोकस शिफ्ट किया। शहरी बाजारों के बजाय उन्होंने ग्रामीण और छोटे शहरों, मतलब टियर 2, टियर 3 सिटीज पर ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा, गांव और छोटे शहरों पर क्यों? क्योंकि वहां अभी भी कॉन्सेंट्रेट की मांग ज्यादा थी और कीमत एक बड़ा फैक्टर था। वहां रसना की पकड़ मजबूत थी। डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर किया। और प्रोडक्ट्स? पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन किया। जैसे रसना इंटरनेशनल नाम से प्रीमिक्स पाउडर लाए, जिसमें चीनी पहले से मिली होती है। ओके, मतलब थोड़ी कन्वीनियंस ऐड की। हाँ, और फिर दूसरे सेगमेंट्स में भी गए। रसना, हनी, च्यवनप्राश, यहाँ तक कि चोको स्प्रेड भी लॉन्च किया। अरे वाह, चोको स्प्रेड भी? हाँ, और टैगलाइन भी बदली। आई लव यू रसना से वी लव यू रसना। मतलब अब ये सिर्फ बच्चों का नहीं, पूरे परिवार का ड्रिंक है। नए सेलिब्रिटीज भी जोड़े, सहवाग, साइना नेहवाल, करीना कपूर। तो ये थी रसना की कहानी। एक कमाल की शुरुआत, फिर जबरदस्त सफलता, और उसके बाद बदलते वक्त और कंपटीशन की कड़ी चुनौतियां। बिल्कुल। कैसे एक आइडिया, सही रणनीति और स्मार्ट मार्केटिंग के दम पर घर घर पहुंचा, और फिर कैसे बाजार के बदलाव, ग्राहकों की बदलती आदतें, खासकर वो कन्वीनियंस की चाहत ने इसके सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। लेकिन गिरावट के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने कोर मार्केट यानी ग्रामीण और छोटे शहरों पर फोकस करके और नए प्रोडक्ट्स लाकर टिके रहने का रास्ता खोजा। आज भी ये एक फैमिली बिजनेस है और उनका ज्यादातर रेवेन्यू आज भी रसना ब्रांड से ही आता है। हाँ, रसना का ये पूरा सफर हमें सिखाता है कि ब्रांड्स को वक्त के साथ कैसे बदलना पड़ता है। ये एक तरह से नॉस्टैल्जिया, मतलब पुरानी यादों और नई सुविधा के बीच की एक दिलचस्प लड़ाई भी दिखाता है। और अक्सर इस लड़ाई में आजकल सुविधा जीत जाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या रसना, जिसने अपनी सिकुड़ती हुई कैटेगरी में खुद को बचाए रखने के लिए इतनी मेहनत की है, क्या वो कभी रेडी टू ड्रिंक वाले इस बड़े डोमिनेंट बाजार में अपनी वो पुरानी वाली धाक, वो अहमियत वापस पा सकता है? या फिर इसका भविष्य बस कुछ खास इलाकों और